आज हम एक कहानी सुनेंगे, शेर आया शेर, और साथ साथ उसका आध्यात्मिक भाव भी हम सुनेंगे। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति था जिसको एक लड़का था। गांव के समीप ही एक जंगल था जिसमें से लकड़ी काटकर वह बेचता था। उसी से उसके परिवार का और उसका गुजर बसर चलता था। लड़का भी प्रतिदिन अपने पिता के साथ जंगल में जाता था। गांव के अन्य लोग भी जंगल में लकड़ी काटने आते थे। एक दिन लकड़ी काटते समय लड़के को कुछ मजाक करने की सूझी। उसने अचानक शेर शेर कहे ऊंचे स्वर में आवाज लगाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर सभी लकड़हारे घबरा गए और उस लड़के के पास इकट्ठे हो गए। लड़के ने सबको घबराया हुआ देखकर पहले तो खूब मजा लिया और फिर हंसते हुए कहा कि मैंने तो मजाक किया था। यह सुन सभी पुनः अपने अपने काम में लग गए। दूसरे दिन लड़के ने फिर शरारत की सोची और जोर से शेर आया कहकर आवाज लगाई। सभी फिर से उसके पास दौड़कर आए। देखा तो आज भी लड़के ने मजाक ही किया था। तीसरे दिन ऐसा हुआ कि सचमुच एक बड़ा शेर बकरियों के झुंड के लालच में आ गया। सच्चे शेर को देखकर लड़के के तो होश ही उड़ गए। भयभीत होकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर शेर। इस बार किसी ने भी उसकी पुकार पर विश्वास नहीं किया। सभी ने समझा कि लड़का अभी भी मजाक ही कर रहा होगा और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। जब उन्हें पता चला कि आज सचमुच शेर आया है तो वे सभी दौड़कर लड़के के पास पहुंचे, परंतु तब तक तो देर हो चुकी थी। लड़का बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी का आध्यात्मिक भाव यही है कि यह शिक्षा दे रही है कि झूठ बोलना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन बाबा इस कहानी के मिसाल देकर एक चेतावनी प्रस्तुत करते हैं। बाबा के बच्चे दुनिया वालों को बार बार यह चेतावनी देते हैं कि अब विनाश हुआ कि हुआ, परंतु कितने ही समय से विनाश की बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन विनाश तो हो ही नहीं रहा। यह समझकर दुनिया वाले गाफिल और अलबेले हो जाते हैं और जब सचमुच विनाश होगा तब ज्ञान योग की शक्ति के अभाव में पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ेंगे। जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकेंगे, इस बात का गम होगा। ओम शांति।